झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पारा शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। इस जांच में अब तक 11 पारा शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इन पर विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन्हें भुगतान कई राशि की वसूली की जाएगी। बोकारो जिला में 11 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों के नोटिस देकर कार्य अलग कर दिया गया है। अब उनसे कार्य में एवज भुगतान कई राशि के वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा जांच की प्रक्रिया चल रही है। बोकारो में कुल 3284 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें अब तक 2902 शिक्षक को प्रमाण पत्र जांच हो सकी है। अभी भी 382 शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। जांच में यह सामने आया है कि 11 शिक्षक गलत प्रमाण पत्र देकर काम कर रहे थे। 5 दिसंबर तक सभी प्रमाण पत्र करने का निर्देश दिया गया था। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी एरिया कमांडर ने कुलदीप गंजू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कुलदीप गंजू ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं, जिसके नक्सलियों के कमर तोड़ने की मदद मिल सकती है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओवादी एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सरेंडर किया है। एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने चाईबासा पुलिस केंद्र में कोल्हान डीआईजी, सीआरपीएफ डीआईजी, डीसी और एसपी मौजूदगी सरेंडर किया है। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर इसकी पुष्टि की है। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड पुलिस, सीआरपी, कोबरा, झारखंड जगुआर समेत अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन कोल्हान के जंगलों में चलाया जा रहा है। इसी क्रम के भाकपा माओवादी कुलदीप गंजू ने द्वारा पुलिस जवानों का संपर्क कर आत्मसमर्पण की पहल की गई है। झारखंड पुलिस के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर कई नक्सलियों सरेंडर किया है। रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने सरकार को सुझाव दिया कि रांची शहर 50% से अधिक सीएनटी जमीन पर बने भवनों को उचित शुल्क देकर हटाया जाए। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि मालूम हो कि झारखंड सरकार के स्थानीय निकायों पर नगर निगम क्षेत्र में 31 दिसंबर 2019 के पहले बने भवनों को नियमित करने से संबंधित ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर आम लोगों 20 दिसंबर से तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने भी अपना सुझाव सरकार को भेजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्देश पर नगर विकास आवास विभाग के राज्य के शहरी क्षेत्र में की गए अनधिकृत आवासीय निर्माण का नियमित करने का दिशा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितकरण के लिए योजना 2022 के प्रारूप तैयार कर लिया। धनबाद की धरती एक बार फिर आग उगल रही है। जमीन के अंदर से जहरीली गैस का रिवाज हो रहा है। ग्रामीण दहशत में है। लोगों अब तक अपनी जान का डर सताने लगे। जिले के सेजुआ एरिया 5 के बसदेवपुर बस्ती में 100 मीटर के दायरे में चल रही है। आउटसोर्सिंग के बाद बंद मुहाने के खुलने के भारी मात्रा में गैस रिवाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार का देर रात बीसीसीएल के बंद ओबीसी के अचानक तेज हवा आई, जमीन फट गई। जमीन फटने के साथ ही वहां गैस का रिवाज शुरू हो गया। साथ ही जमीन में आग के लपेटे निकलने लगी है। घटना के बाद आउटसोर्सिंग में रहे 100 मीटर के दायरे में रह रहे हैं सैकड़ों घर के लोगों के दहशत का माहौल है। हादसे से डरे ऐसे रात बिता रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों के सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधक उनके रहने के लिए जगह के मुआवजा दे, तभी तो अपने घरों को छोड़कर जाएंगे। ग्रामीणों के साथ ही प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधक ने बस्ती के आसपास जहां माइनिंग हो रही है वहां पर ना तो घेराबंदी की है, ना ही डेंजर जोन का बोर्ड लगाया है, जिसके चलते ग्रामीणों को हर वक्त हादसे का डर लगा रहता है। झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। शिक्षक की कमी है। इसका खामियाजा दलित और आदिवासी बच्चे भुगत रहे हैं। कोरोना काल में बाद सरकारी स्कूल में बच्चों को उपस्थिति में गिरावट आई है। बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए हैं। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के विद्यालय सर्वेक्षण 2022 के रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। स्कूल में भूत नामक सर्वे में पाया गया है कि झारखंड की स्कूली शिक्षा संकट में है। 1/3 प्राथमिक विद्यालय में एक ही अध्यापक है। छात्रों की हाजिरी प्राथमिक विद्यालय में केवल 68% है। माध्यमिक स्कूल में 58%। स्कूल के शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। सभागार में समिति के राष्ट्रीय महासचिव काशीनाथ चटर्जी ने बताया कि सितंबर से अक्टूबर तक राज्य के 16 जिलों में 26 प्रखंड संचालित 138 प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में यह सर्वेक्षण किया गया है। 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडियों का पहचान और राज्य के ओबीसी सहित अन्य वर्ग के आरक्षण सीमा को बढ़ाने का संबंधित मुद्दे पर विधायक राजपाल रमेश से मुलाकात करेंगे। मंगलवार के करीब 20 विधायक दिन के 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे।
इधर मुख्यमंत्री ने सभी दलों को पत्र लिखकर अपना प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया है। सत्ता पक्ष के विधायक राज्यपाल से मिलकर खाद्यान्न और आरक्षण को बिल केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दलों नेता के पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषा इसको लाभों से जुड़े प्रदान कराना सरकार के प्राथमिक है। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया। झारखंड में जब भी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका से हुआ तो उसे सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय 2021 में बनी योजना नीति का रद्द कर दिया। झारखंड के प्राथमिक स्कूल बच्चों को दिए जाने वाले मिड द मील के समय बदलाव कर दिया गया है। बच्चों को अब दोपहर 2:30 बजे नहीं बल्कि 1 बजे ही मध्य भोजन मिल सकेगा। में शिक्षण अवधि 2:30 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी गई। इसके साथ ही शिक्षकों को भी स्कूल का 1 घंटा अतिरिक्त रहने का निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा सत्ता विभाग सचिव रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी दी है। शिक्षा सचिव कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य मध्य भोजन प्राधिकार कार्य समिति की बैठक में यह बात संज्ञान आई थी कि 1 जुलाई 31 मार्च तक मिड द मील समय दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक कारण घर के बच्चों नाश्ता सुबह 8:30 बजे स्कूल आते हैं। राज्य सरकार ने होल्डिंग टेस्ट के समीक्षा के लिए समिति गठित की है। साथ ही पलामू में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में सुलझाने का उद्देश्य से पलामू के कुछ हिस्से में रिश्वे कराने की संभावना जताई है। विधानसभा में उठाए गए सवालों का सिलसिले की गई है कार्रवाई। एटीआर के ब्यूरो ने इसका उल्लेख किया कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में एटीआर पेश किया। झारखंड सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के आलोक ने अप्रैल 2022 में होल्डिंग टैक्स के गणना संपत्ति सर्किल रेट के आधार पर करने का आदेश जारी किया। इसे होल्डिंग टैक्स के अचानक 10 गुना तक वृद्धि हो गई है। इसके देखते हुए विधानसभा में इसे कम करने या वापस करने की मांग उठाई गई। सरकार ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके आलोक सरकार ने सदन में पेश एटीआर के मामले में समीक्षा के लिए समिति गठित कराने की जानकारी दी। राज्य शहरी विकास अभिकरण निर्देश को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नगर विकास विभाग के अपर सचिव का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा रांची नगर निगम के अन्य आयुक्त, राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप निदेशक, झुमरी तिलैया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी समिति के सदस्य बनाया गया। झारखंड में आमदखोर तेंदुए का आतंक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महज 20 दिनों के अंदर 3 बच्चों को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बार गढ़वा जिला के रंगा थाना क्षेत्र में सेवाडी गांव में तेंदुए ने 7 साल के ही एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची सो रही थी, तभी आमदखोर तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। बच्ची का नाम सीता कुमारी है। में तेंदुए का भय ऐसा व्यापक हो रहा है कि लोग शाम होते ही अपने घर के कैद हो जा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते कि आमदखोर तेंदुआ जंगल के सटे इलाकों में लोगों को अपना निवाला बनाने की कोशिश में लगातार हमले की घटना को अंजाम दे रहा है। मृतक बच्चे के पिता का नाम जगदेव सिंह। उन्हें बताया कि बच्चे की झाड़ियों के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक तेंदुए ने बच्ची पर हमला करते हुए उसकी गर्दन का पकड़ लिया, जंगल की ओर ले जाने लगा। झारखंड के साहेबगंज जिला में बोरियो में आदिम जनजाति की महिला रूबी का पहाड़ियों की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने के मामले देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब तक हुई जांच में पता चला कि रूबिका के पहले गला दबाकर हत्या की गई और बाद में उसके शव के टुकड़े में काटा गया। बताया जा रहा है कि रूबिका के गला दबाकर हत्या उसके पति दिलदार अंसारी के मामा मैनुद्दीन अंसारी ने की है। इसके बाद शव को मामा के दोस्त मैनुल अंसारी के घर ले जाया गया, क्योंकि मैनुद्दीन के घर में उतनी जगह नहीं थी एक लाश के बोटियों में काटा जा सके। मैनुल के घर पर पहले ही प्लास्टिक बिछाकर शव को रखा गया, फिर उसके टुकड़े किए गए। लोहे के जिन धारादार हथियारों के शव को काटा गया उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा इस दौरान एक इलेक्ट्रिकल कटर से इस्तेमाल भी बात के सामने आई है, जो भी अभी तक पुलिस के हाथ लगी है।